ऐसे हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, बीमार पड़ सकता है, समझ रहे ओ भैया फिर वो और पीलापन बाहर जाओ। जैसे चेहरा पीला, ये दिख रहा है पीलापन। अभी बच्चे वाले डॉक्टर के दिखा के आ गए हो ना, जांचें हो गई है उसकी, भर्ती करने का बोले तो तुरंत भर्ती करना और ऊपर का दूध नहीं पिलाना है। ऊपर का दूध पिलाया है और पूरा खाना खिलाना है, बच्चे को साफ सुथरा रखना है और भीड़ नहीं बढ़ाना है। अच्छे 8 से 10 गिलास पानी पिलाओ, 4 लीटर पानी पिलाओ, अच्छे पूरा खाना खिलाओ। जैसे दूसरा दिन ऑपरेशन का हुआ ना, जैसे आज तो कुछ नहीं करना है, पर दूसरे दिन लेकिन क्या करना है महिलाओं को, अच्छे अपने से पैर बोलने को बोलना है, हाथ चलाने को बोलना है, थोड़ा करवट लेने को बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि जो खून का संचार है ना वो बढ़ना चाहिए। जब खून का संचार अच्छा होगा तो वो जल्दी ठीक होगी। दांतों की जगह में सर्कुलेशन होगा, पूरे हाथ पर चलेंगे तो वो जल्दी ठीक होगी। तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूरी है, समझ रहे हो? वो कराना है। दूसरे दिन में धीरे से पैर मोड़वाओ, करवट कराओ, अपने से बोलो, पकड़ के नहीं, उनको बोलो अपने से करवट, हाँ करवट को अपने मन से, हाथ पैर चलाओ, धीरे से पैर मोड़ो, मालिश करो, हल्के हल्के हाथ से मालिश करो, बच्चे को दूध पिलाओ, पानी दो, तुम लोग पानी नहीं देते पीने, सीख हो जाएगा, सीख हो जाएगा, ना उठा के बैठाना, उसको पानी पिलाना, नारियल पानी, गर्मी से पानी की कमी हो जाती है, नारियल पानी और हरी पानी या दूध चाय का पिलाना है। समझ रहे हो किसके लिए बोल रहे हैं ये? माँ के लिए। और माँ अच्छा रहेगी तो बच्चा अच्छा रहेगा, है ना? ये सिखाने का क्या मतलब है कि दोनों अच्छे होके जाए यहाँ से और बाद में भी अच्छे रहे। अभी तो हमने सिखा दिया, ऐसे नहीं बता रहे, हमेशा अच्छा रहना इसलिए बता रहे है ना। जब खिलाओगे अब सब जैसे ये लेटा है ना, बच्ची को लिटाए हो ना, तुम क्या करते हो? ऐसे ऐसे हिलाना है ना, ये करते हो ना, नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? ये नहीं करना है। लिटाए हो तो उसको हल्के हाथों से थपथपाएं, ठीक है? और ज्यादा अगर है ना डकार इस तरीके से बन रही ना, तो देखो अपने पैर को इस तरीके से करके और बच्चे को दूध पिला के, और देखो ये है ना, इसका मुंह इस साइड रखना है या इस साइड रखना है, और फिर इसको है ना धीरे धीरे से ऐसे थपथपाना है। समझ में आया? नहीं है इस तरीके से। अब देखो इसलिए अपने पैर क्यों फैलाए हैं, ताकि उसका पेट ना दबे। देखो नीचे पेट तो नहीं दब रहा ना, कहाँ दब रहा, तो ना उसका पेट दब रहा है और डकार भी अच्छे से आ जाएगी और उसको आराम मिले। कितना भी रो रहा होगा बच्चा, अगर उसको गैस फंसी होगी या दिक्कत होगी तो वैसे में शांत हो जाएगा। तुमको है ना हिलाने की जरूरत नहीं है, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, बस इस तरीके से लेटाना, बस फेस पे ध्यान देना है, इस साइड मुंह रहना चाहिए और यहाँ पे इस साइड मुंह रहना चाहिए, नाक ना, ठीक है ना? नाक नहीं दबना चाहिए, इस तरीके से लेना है। सबको दिख रहा है ना? अगर इस तरीके से डकार नहीं दिलाते बन रही है तो अपन को बैठ के इस तरीके से दिलाना है, और ये चीज कोई भी कर सकता है। समझ में आई? 2 मिनट हम बता रहे ना, सब बता रहे। अब सुनो, अब जैसे तुम लोग इसको हिलाती हो इस तरीके से हिलाती ना, ऐसे ऐसे झूला ये नहीं करने देना किसी भी हाल में। ऐसा करने से बच्चे को देखो ना, वो ऐसे डर जाता है, और बच्चे की छोटा सा बच्चा है, तुम उसको ऐसे करोगी तो मैं अभी पैदा हुआ ऐसे करोगी तो उसको दिक्कत होगी कि नहीं? देखते तो वो आके चढ़ा लेता है, डर जाता है, घबरा जाता है, बच्चे खत्म हो जाते हैं। ये गलती हमें, बच्चा खिलौना नहीं है। हम तो फिर भी खिलौने में बता रहे ना, हम चाहे तो असली बच्चे में बता सकते ना, लेकिन हमने डॉल खरीदी बताने के लिए, तो अपन को झेलना नहीं है, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। क्या बच्चा कोई खिलौना है क्या? खिलौना नहीं है जो उसको हम इस तरीके से अपन लोग खेल रहे हैं, उसको आराम से रखना है, ठीक है ना? इस तरीके से पकड़ना, दूध किस तरीके से पिलाना है, इस तरीके से। जो माँ लोग हैं उनसे दूध पिलाते नहीं, पकड़ता ही नहीं बनाता है, तो अपन को क्या करना, जो हाथ है इस तरीके से यहाँ रखो, सीधा ऐसे। अब वो तो बहुत तरीके से दूध पिला पाएगी जिससे नहीं बनता है, ठीक है? नीचे ज्यादा है तो तकिया लगा लो, समझ में आ रही? अब उसके बाद जब तुम्हें दूध पिला दो तो वो डकार दिला के फिर तुम्हें ऐसा लेटाओ के ऐसा भी लेटाओ, दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई? और जो ऐसे ऐसे हिलाते हो ना, ये देखो छोटे बच्चे के
इधर सब छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके सिर में यहाँ एक गड्ढा रहता है, यहाँ रहता है ना तरुआ में, जो तरुआ है ना, जो तरुआ वही में एक है ना इतना गड्ढा गड्ढा रहता है। बड़ों लोगों के बच्चे है क्या? नहीं है ना। ये जो गड्ढा रहता है वो दिमाग विकसित नहीं रहता है, मगज जो रहता है वो खाली है ना, दिमाग खाली है, तो जो खाली वही कहलाता है। तो ये जो मगज रहता है यहाँ पे जो गड्ढा रहता है ना, उसमें है ना वो 3 से 4-6 महीने में भरता है, और वही भरना है। उसमें जो पानी अब वो खाली तो रहता नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो भरा ही रहता, तो पानी भरा रहता है। अब तुम को हिला रहे ऐसे, तो जो वो पानी है ना, वो बोतल के अंदर जो पानी अपन भर के हिलाते हैं ना जैसे कोई चीज, तो वैसे ही हिलता है। क्या हिलता है? उसकी जो यहाँ पे भरा हुआ है, और वो जरा सा यहाँ का वहाँ हुआ और बच्चे का दिमाग कमजोर हुआ, दिमाग में चोट लग जाती है। तुमने कई बच्चे देखे ना, वो बैठे रहते लार चुचा रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, उनके खड़े होते नहीं बन रहा, बोल नहीं पा रहा। देखे ना बहुत सारे बच्चे जो पड़े रहते 24 घंटे बिस्तर में, कुछ नहीं कर, वो यही बच्चे हैं जिनके माँ बाप खूब हिला देते हैं, इस तरीके से झुला दे, वो शौक लग जाता है उनको, दिमाग में पागल हो जाते हैं कि ये गलत हरकत अपन को नहीं करनी है। अपना बच्चा अच्छा रखना है, ये गंदी बात ना करे, ये गलत हरकत ना करे, ठीक है। ये अम्मा है ना 3 दिन से रोज पढ़ रही है, लेकिन वो अभी भी उसको हिला रही थी। तुम अपनी मुट्ठी हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाते रहो कब तक हिला सकते। एक एक चीजें सबको बताना है कि क्या पढ़ा है, और वैसे करना भी है, ठीक है। नहीं से पूछो